नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि और देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि के लिए लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति का गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा था। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए 7.5 का मध्य ढैया इस समय पे चल रहा है। 7.5 का ये मध्य ढैया आप पर क्या प्रभाव डालने वाला है, अगर इसकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर शनि देव का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसकी जानकारी दी गई है। मीन राशि के विषय में क्या मैंने कहा है आने वाले वर्ष के बारे में, वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहाँ तक बात है तो चौथे भाव में संचरण देवगुरु बृहस्पति का माता के स्वास्थ्य में समस्या देने वाला हो सकता है। माता या माता तुल्य महिला, घर में दादी नानी कोई है तो उनके स्वास्थ्य में गंभीर समस्या इस समय पे हो सकती है। माता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित कुछ लाभ यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है। यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे, तो क्योंकि आपके जीवन में सुख में इतने विघ्न होंगे कि आपको स्वयं को आध्यात्मिक चेतना की इच्छा होगी, आध्यात्मिक गुरु बनाने की इच्छा होगी, आध्यात्म में जुड़ने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होगी। ज़रूर उसका लाभ लीजिएगा तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। कोई नया ज्ञान, कोई संस्कार आपको प्राप्त हो सकता है। अगर साधक आप हैं तो ये श्रेष्ठतम समय है साधना को आगे बढ़ाने का। सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय श्रेष्ठतम बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ में एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो अभी तक जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, उनके सेपरेट हो जाने की संभावना इस समय पे देवगुरु बृहस्पतियाँ बना रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ निर्मित होगी तो शांतिपूर्वक इस पर स्टेप लें, बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्रेम भाव के तरीके से अलग हो जाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति थोड़े से नकारात्मक स्थिति में यहाँ पर हैं, तो देवगुरु से संबंधित कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। देखना पड़ेगा कि जन्म समय में देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, कौन सी दशा, अंतरदशा, महादशा आपको चल रही है, उसके हिसाब से आपको निवारण दिया जा सकता है। अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इस संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।